हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ए बी से 25% कम है तथा बी सी से 30% अधिक है। यदि सी डी से 10% कम है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हर जगह दो दो संख्याओं की तुलना की जा रही है। ए बी से 25% कम है, बी सी से 30% अधिक है। ठीक है, तो इसे करने के लिए आज हम रेशो मेथड का यूज़ करेंगे और दो दो संख्याओं की तुलना हो रही है, तो मैं यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन ये बदलती जाएंगी जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ए बी से 25% कम है, तो बी से कम है तो दूसरी संख्या बी हो गई, तो मैं इसे 100 मान लूंगा। ठीक है, अब इससे 25% कम है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, ए 75 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे करेंगे। बी सी से 30% अधिक है, तो सी से अधिक है तो यहाँ पे सी को 100 मान लेंगे। ठीक है, और जो बी है वो 30% इससे अधिक है, तो यहाँ पे ये 130 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दूसरा अनुपात ले लिया। अब इसी तरीके से तीसरा अनुपात ले लेंगे कि सी जो है वो डी से 10% कम है, तो डी से कम है तो डी को 100 मान लेंगे। ठीक है, अब इससे 10% कम है तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रेशो मेथड है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 रेशो ले लिए हैं, अब इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा 25 से काटने पे। ठीक है, अब इन दोनों से 0 कटेगा, फिर भी मैं यहाँ पे इन दोनों को 10 से काट के अलग से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इन दोनों को भी 10 से काट देंगे तो इधर 10 आएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे और कुछ नहीं कट रहा है दोनों तरफ, तो इन तीनों को गुणा कर लेंगे। ठीक है, 10 का गुणा 10 में से करेंगे 100 और गुणा 4 करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 13 निमे 117 और 117 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 351 आ जाएगा इसे गुणा करेंगे तो आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे पास एक और अनुपात आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो पहले वाली संख्या आई है इसे आपको ए मानना है। ठीक है, और दूसरे वाली को डी मानना है। ठीक है, लास्ट वाली संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी इसी पे आधारित पूछा जाएगा कि ए जो है वो डी से कितने प्रतिशत कम है। हमें दिख रहा है ए जो है वो कम है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में पूछा गया, तो पहले देखेंगे कितना कम है। तो 400 में से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 49 कम है। ठीक है, अब इसे प्रतिशत में बदल लेते हैं, तो देखिए प्रतिशत में 49 कम है और किससे कम है, डी से कम है, यानी 400 से कम है, तो नीचे 400 आ जाएगा और इसे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 4 से इसको काटेंगे तो पहले 1 पे कटेगा। ठीक है, 4 एकम 4 और फिर 4 दूनी 8, तो फिर एक शेष रह जाएगा, तो ऊपर 1 और नीचे 4 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 सही 1/4% इस सवाल का आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को 40% अधिक पर अंकित करता है और 25% की छूट भी देता है। यदि वह एक दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है जो 1 किलोग्राम के बजाय 840 ग्राम मापता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को 40% अधिक पे अंकित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 100 लिख लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे वो 40% अधिक पे अंकित करता है, तो 100 में 40% की वृद्धि कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि वो 25% की छूट भी देता है। ठीक है, तो इसके नीचे आपको एक और अनुपात ले लेना है 100, और यहाँ पे 100 में क्या करना है, 25% की छूट दे रहा है तो 25% की कमी कर देनी है। ठीक है, तो 100 में 25% की कमी करेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है, वह एक दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है जो 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम मापता है। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे 840 ग्राम वो मापता है दोषपूर्ण तराजू, तो आपको इस तरफ लेफ्ट वाली तरफ इसको लिख देना है जो भी आपको दिया हो कि जितना मापता है। ठीक है, और 1 किलोग्राम में हमें पता है कि 1000 ग्राम होते हैं, तो आपको राइट वाली तरफ में 1000 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है इस ट्रिक में कि जो भी वहाँ पे गलत माप दिया हुआ है उसको लेफ्ट वाली तरफ लिखना है और 1 किलोग्राम को राइट वाली तरफ लिखना है। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे
क्रय मूल्य यानी सीपी लेफ्ट साइड पे मिलेगा और राइट साइड पे आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसे काट के सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को 20 से मैं काट लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और इसे 5 से इसे काटेंगे 20 से तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है तो इस तरफ 3 आएगा और इसे 25 से काटने पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। इन दोनों को मैं 4 से काट लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 आएगा 4 से काटने पे और इसे 4 से काटेंगे तो 21 पे कटेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 और 3 दिया हुआ है। 7 दिया कितना होगा 21 और इस तरफ भी 21 है तो मैं 21 से इन दोनों को काट दूंगा। ठीक है, अब इस तरफ देखिए क्या है 25 बचा हुआ है तो देखिए यहाँ पे 5 से इस 25 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे 4 बचा है और यहाँ पे 5 बचा है। ठीक है, तो इससे हमें सीपी और एसपी का अनुपात मिल गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बेचता यदि 4 का है तो खरीदता 4 का है तो बेचता कितने का है 5 का, तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है लाभ 1 का हो रहा है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है तो देखिए 1 का लाभ हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पे यानी 4 पे, और इसे गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब 4 से इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 25 पे कट जाएगा, तो यानी उसका लाभ प्रतिशत हमें मिल गया 25%। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या में पहले 28% वृद्धि की गई, फिर 40% कमी कर दी गई, अंत में उसमें 25% की वृद्धि की गई, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि पहले संख्या में 28% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो इसे देखिए कैसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। यहाँ पे पहले मैं 100 लिख लूँगा। ठीक है, और अनुपात में यहाँ पे संख्या लिखेंगे इसमें 28% की वृद्धि करके। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाद में क्या बोला जा रहा है कि फिर 40% कमी कर दी गई, तो आपको क्या करना है फिर से 100 लिखना है। ठीक है, और 40% की कमी है तो इसमें 40% की कमी कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है अंत में उसमें 25% की वृद्धि की गई, तो देखिए यहाँ पे 100 लिख लेंगे और इसमें 100 में 25% की वृद्धि कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 अनुपात आ गए हैं, इन्हें काट के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इन दोनों को 4 से काट सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और इसे 4 से काटेंगे तो पहले 4 तिया 12 और फिर 2 पे कटेगा 32। ठीक है, इन दोनों को 20 से काट लेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और इस तरफ 5 आ जाएगा। इन दोनों को दोस्तों 25 से काटा जा सकता है तो यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 5, इसे 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऊपर नीचे भी काटा जा सकता है तो 5 से 5 को काट दूंगा और 4 से 32 को काट दूंगा तो ये 8 पे कटेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब और कुछ नहीं काटा जा सकता तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको 25 को यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे 25 बचा है और यहाँ पे 8 और 3 को गुणा करके लिख दूंगा नीचे। ठीक है, तो 24 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मूल संख्या में देखिए कितनी कमी आ रही है ये हमें अनुपात में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है 25 पे, तो देखिए यहाँ पे 1 की कमी हो रही है 25 पे और प्रतिशत में बदलने के लिए इसे 100 से गुणा भी कर देंगे, तो इसे काट के देख लेते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इससे हमारा आंसर आ गया कि मूल संख्या में 4% की कमी होगी, तो ये हमारा आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 44% की वृद्धि हो गई, लेकिन एक परिवार अपने खर्च में केवल 8% वृद्धि कर सकता है, तो उन्हें चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप सीधा पुरानी खपत और नई खपत का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ पुरानी खपत और नई खपत। अब देखिए दोस्तों ये कैसे निकालेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है मूल्य में 44% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 100 और जमा में 44 कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कमी हुई होती तो हम 100 में से घटा देते, लेकिन यहाँ पे वृद्धि हो रही तो हमने जमा कर लिया। ठीक है, और परिवार जो है अपने खर्च में 8% की वृद्धि कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नई खपत के नीचे 100 जमा में 8। ठीक है, यहाँ पे भी अगर कमी होता तो माइनस होता। ठीक है, बस यही फ़र्क है।
और बाकी अब इसका अनुपात निकल आएगा। देखिए यहाँ पे 144 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 108 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि उनकी पुरानी खपत 144 थी और नई खपत 108 है तो इसमें कमी हो रही है, तो हमें ये निकालना है कितने की कमी हो रही है। तो हम घटा के देख लेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 आपको मिलेगा जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो। ठीक है, तो 36 की उन्हें कमी करनी पड़ रही है, किस पे, 144 पे करनी पड़ रही है, तो इसे प्रतिशत में बदल लेते हैं। देखिए 36 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है, 144 पे हो रही है। ठीक है, और इसे गुणा कर देंगे 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए। अब देखिए इन दोनों को मैं 12 से काट देता हूँ पहले, ये 12 का स्क्वायर होता है तो नीचे 12 आ जाएगा, इसे 12 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा, फिर 3 से 12 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा नीचे, और 4 से हम 100 को काट देंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो 25 हमारा आंसर होगा इस सवाल का, कि उसे 25% की कमी करनी होगी खपत में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।